चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे HTML के साथ, ठीक है। HTML का कोड करना सीखेंगे। तो सबसे पहले HTML के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, ज़्यादा नहीं, बिकॉज आप लोगों ने ऑलरेडी HTML कहीं ना कहीं लिया हुआ है, ठीक है जी। सो व्हेन इट कम्स टू अ फुल फॉर्म, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। व्हाई वी कॉल इट अ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज? एनी स्पेसिफिक रीजन? हाईलाइटेड टेक्स्ट, लिंक्स, एक्सीलेंट। जब हम लोगों ने इंटरनेट स्टार्ट किया था तो हर पेज आपको पता होना चाहिए, हर इंटरनेट पे रिसोर्स का एक एड्रेस होता है, ठीक है, जिसे आप URL बोलते हैं, ठीक है जी। दैट URL इज ऑफ योर वेब पेज ऑल्सो, URL इज ऑफ वीडियो ऑल्सो, ऑडियो ऑल्सो एंड इमेज ऑल्सो। लेकिन कोई भी रिसोर्स है, अगर रिसोर्स मतलब जो एग्जिस्ट कर रहा है फिजिकल फाइल फॉर्म में, उसका एक क्या होता है, एड्रेस होता है, ठीक है जी, राइट। नाउ जो वीडियो, ऑडियो है, इमेजेस है, वो तो हम इम्बेड कर देते हैं किसमें, वेब पेज पे, ठीक है जी, के पेज के अंदर ही वो आते हैं, ठीक है। तो उसका तो इतना कंसर्न नहीं होता, लेकिन मेन होता है पेज का एड्रेस, ठीक है। अब अगर लेट्स सपोज मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ और उसमें 10 पेजेस हैं, तो 10 पेजेस के कितने एड्रेस होंगे? 10 एड्रेस होंगे। हर पेज का एक अलग एड्रेस होगा। और अगर आपको एक वेब पेज देखना है तो आपको उसका एड्रेस पता होना चाहिए था। सो आपको हर पेज का एड्रेस टाइप करना पड़ता था। पहले तो कमांड प्रॉम्प्ट पे वेबसाइट चलती थी, तो आपको हर पेज का एड्रेस टाइप करना पड़ता था, फिर वो पेज ओपन होता था, ठीक है। जैसे जैसे वेबसाइट्स ग्रो करती गई, पेजेस बनते गए ज़्यादा, ठीक है जी। सो इट बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन टू रिमेंबर एड्रेस ऑफ ईच एंड एवरी पेज, ठीक है जी। तो हम हर पेज का एड्रेस याद नहीं कर सकते। इस वक्त जितने दुनिया में ह्यूमन है उससे ज़्यादा वेब पेजेस हो चुके हैं आइडली, ठीक है जी। इतने वेब पेजेस हमारे पास ऑलरेडी हैं ह्यूमन से ज़्यादा, तो आप कैसे एड्रेस याद रखोगे, ठीक है जी, राइट। तो टू मेक इट असेसिबल फॉर ह्यूमन, देयर वाज अ साइंटिस्ट, आपने शायद नाम सुना हो, टिम बर्नर्स-ली, जिसे इंटरनेट का फादर भी कहा जाता है। सो वन डे ही वाज वर्किंग ऑन इंटरनेट एंड ही गॉट वेरी फ्रस्ट्रेटेड, क्या यार हर पेज का मुझे टाइप करना पड़ रहा है, ठीक है जी। देन ही केम अप विद एन आइडिया कि व्हाई नॉट वी हैव अ सिस्टम ऑफ लिंकिंग अ पेजेस, that a customer or a user has to only click and he can navigate from one page to another page. That is why they call this language a hypertext markup language, ठीक है जी, राइट। सो हाइपरटेक्स्ट मतलब कि जहाँ पे लिंक्स थे, लोग एक जगह पे क्लिक करके दूसरी जगह पे, फॉर एग्जांपल आप अमेजन पे जाते हो, आपको सिर्फ अमेजन का एड्रेस पता होना चाहिए, कुछ नहीं, दैट्स इट। आपको सिर्फ एक पेज का एड्रेस पता है, आप अमेजन पे चले गए। अब उसके अंदर आप कभी भी दोबारा किसी पेज का एड्रेस नहीं टाइप करते, आप सिर्फ क्लिक 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 करते हो। आपको कोई प्रोडक्ट देखना है, प्रोडक्ट की फोटो को क्लिक करते हो, वो पेज खुल जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको एड्रेस पता होना चाहिए कि आप ब्राउजर में टाइप करोगे एड्रेस तो वो पेज खुलेगा, ठीक है जी, राइट। सो दैट इज अ हाइपरटेक्स्ट। व्हेन इट इज अ मार्कअप, सो मार्कअप मींस डिजाइनिंग, स्ट्रक्चर। तो जो आपने पेज का स्ट्रक्चर बनाना है, डिजाइन बनाना है, ठीक है जी, उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, मार्कअप। एंड दैट इज व्हाई दे नेम इट हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्लियर होगी बात? क्लियर है, ठीक है जी, राइट। सो HTML बेसिकली हमें एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज बनाई गई है। व्हेन आई से स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मतलब है इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सो इट इज़ अ स्टैंडर्ड कि अगर आपको पेज का डिज़ाइन बनाना है या पेज का स्ट्रक्चर, ढांचा इकट्ठा खड़ा करना है, तो आपको कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी? HTML, क्योंकि इसी के अंदर आपको सारे फीचर्स मिलेंगे जो भी एक वेब पेज को बनाने के लिए चाहिए। तो वेब पेज को बनाने के लिए क्या चाहिए? टेक्स्ट, ऑडियो, इमेजेस एंड वीडियो, दैट्स इट, ठीक है जी। तो वो सब आपको किसके अंदर मिलेगा? HTML के अंदर, ठीक है। HTML धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ है, ठीक है। जैसे जैसे गैजेट्स बढ़ते गए, टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स, ऐसी चीज़ें आती गई, तो HTML के अंदर भी इनके कोड्स चेंज होते गए अडेप्ट करने के लिए उसके अकॉर्डिंगली। तो इस वक्त जो करंटली जो है वो HTML कौन सी यूज़ हो रही है? 5। सो HTML 5 जो है वो हमारा करंट स्टैंडर्ड है, जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड हमारा यूज़ होता है, ठीक है जी, राइट। और इसकी जो इस वक्त सारी मेंटेनेंस है वो W3C नाम की कंपनी करती है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। कंपनी का क्या नाम है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। जिनको ये वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम, ठीक है, जिनको इस कंपनी के बारे में नहीं पता, ये कंपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दुनिया के सबसे बड़े टेक्निकल लोग इसका पार्ट है। और ये लोग स्टैंडर्ड बनाते हैं इंटरनेट पे कि क्या चीज़ स्टैंडर्ड बनेगी, जो सबको फॉलो करनी पड़ेगी। क्लियर होगी बात? ठीक है, राइट। सो अब हमें अगर HTML का कोड लिखना है तो हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट है? तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारे पास है एनी टेक्स्ट एडिटर, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जिस पे टाइप हो सकता है। आपके पास कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप टाइप कर सकते हो, चाहे नोटपैड है, नोटपैड प्लस प्लस है, सबलाइम है और विजुअल स्टूडियो कोड है। कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर पिक कर लो जिसके अंदर आप लिख सकते हो
आप उसमें नो HTML लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है जी। हमारे केस में हम लोगों ने क्या यूज़ करना है, विजुअल स्टूडियो कोड, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस है। पैनल से एडवांस, जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे थोड़ा सा, अभी तो मैं कहूँगा सब कुछ खुद ही लिखो, तो आपको बहुत हेल्प करेंगे। या आधा कोड खुद लिख देंगे, जो कॉमन चीज़ें अपने आप टाइप हो जाएंगी, ठीक है, एरर्स बता देंगे। तो ऐसी सारी चीज़ें इस सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल होती है। एंड AI भी आ चुका है, सो आप सिर्फ उसको डिस्क्रिप्शन में बता सकते हो कि मुझे क्या कोड लिखना है, वो सारा लिख देगा। ठीक है जी, राइट। सो ऐसी सारी फैसिलिटी इस कोड के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल है। अदरवाइज अगर आपने सब कुछ खुद करना है तो आप कोई भी सिंपल सॉफ्टवेयर भी पिक कर सकते हो जिसमें टाइप हो सकता है। क्लियर हो गया? क्लियर है? ठीक है, तो ये एक समझना है। अब जो भी कोड आप लिखोगे, आप डेफिनेटली साथ साथ चेक करना चाहोगे कि वेबसाइट कैसे दिखेगी आउटपुट में। और आउटपुट हमने कल बताया था, वेबसाइट कौन रन करता है? ब्राउज़र। तो आपके पास ब्राउज़र भी होना चाहिए, क्रोम, मोजिला, एज, कोई भी आप इसमें से यूज़ कर सकते हो। मैं एडवाइस करूंगा कि अभी स्टार्टिंग में तो चलो आप कोई भी पिक कर लो। वैसे जब वेबसाइट डिज़ाइनर होते हैं वो मल्टीपल ब्राउज़र्स पे टेस्ट करते हैं। आपको मेक श्योर करना है कि आपकी वेबसाइट हर ब्राउज़र में प्रॉपर व्यू हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है जी, राइट। क्योंकि कई बार जाके ऐसे स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर आते हैं जो हर ब्राउज़र पे नहीं चल पाते, तो उस केस में कंपनीज लिख देती हैं अपनी वेबसाइट बनाते वक्त कि ये वेबसाइट इस ब्राउज़र पे प्रॉपर व्यू होगी। जैसे गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे PF फंड वाली वेबसाइट है। ऐसी वेबसाइट अगर आप विजिट करोगे ना, उन्होंने बहुत ही कैटेगरी लिखा हुआ है दैट दिस वेबसाइट विल ओनली वर्क इन इंटरनेट एक्सप्लोरर वर्जन दिस और माइक्रोसॉफ्ट एज वर्जन दिस। ठीक है जी, राइट। तो उसके बारे में बाद में एक बार बात करेंगे हम लोग, ठीक है। बट अभी के लिए क्या समझना है कि हमें कोई भी एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर चाहिए और एक हमें क्या चाहिए, ब्राउज़र चाहिए, जहाँ पे हम अपनी आउटपुट चेक कर सकें। डन? ओके, ग्रेट। तो चलिए सबसे पहले अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने कंप्यूटर में एक फ़ोल्डर बना लेना है। ठीक है, जैसे मैंने D ड्राइव में, लेट्स सपोज, या D ड्राइव में हम लैब्स में चले जाते हैं, मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना दिया और फोल्डर को मैंने नाम दे दिया ट्रेनिंग। ठीक है, क्या नाम दे दिया हमने? ट्रेनिंग नाम दे दिया। तो हमने कहा इसी के अंदर हम अपना सारा कोड लिखेंगे। ठीक है जी, राइट। और ट्रेनिंग के अंदर भी लेट्स सपोज स्पेसिफिकली मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया, किस नाम से? HTML ट्रेनिंग, लेट्स सपोज। ठीक है जी, राइट। तो आप कोई भी फोल्डर बना लीजिए अपने हिसाब से। उसके बाद आपने क्या ओपन करना है? विजुअल स्टूडियो कोड। जब भी आपने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करना है, मेक श्योर करना है कि आपने हमेशा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। ठीक है जी, राइट। मैं वहीं पे आ रहा हूँ। बहुत सारे लोग कई बार ये पूछते हैं और बताते हैं कि रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करो, बट उसका मतलब क्या होता है? कई बार हमारे ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो विंडोज़ ड्राइव में इंस्टॉल होते हैं बाय डिफॉल्ट, C ड्राइव या कहीं पे, जहाँ पे लिमिटेड एक्सेस होता है। और कई बार हम ऐसा कोड लिखते हैं जिसके लिए हमें सिस्टम का पूरा एक्सेस चाहिए, वरना वो कोड नहीं चलेगा। तो इसलिए हमें उसे राइट क्लिक करके क्या चलाना पड़ता है? रन एज। क्योंकि जब आपका कंप्यूटर में विंडोज़ इंस्टॉल होती है तो बाय डिफॉल्ट जो अकाउंट बनता है वो कौन सा होता है? एडमिनिस्ट्रेटर, जिसके पास सारे राइट्स होते हैं। ठीक है जी, इसलिए कहा जाता है कि राइट क्लिक करके क्या रखना है? रन एज। सिर्फ वो सॉफ्टवेयर जो कि डेवलपर कैटेगरी में आते हैं, जिनमें आप कुछ डेवलप करते हो, उन सॉफ्टवेयर को हमेशा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, ताकि अगर आप कोई ऐसा कोड लिख रहे हो जो चलने के लिए उसे परमिशन चाहिए, तो अगर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करोगे तभी वो कोड वाला पार्ट चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। ठीक है जी, राइट। सो हालांकि तो हम लोग तो कोई ऐसा कोड नहीं लिखने वाले जिसके लिए हमें पावर चाहिए, लेकिन आदत डाल लो कि जब भी डेवलपर सॉफ्टवेयर स्टार्ट करना है तो क्या करना है? राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। ठीक है, आपके केस में जब आप विजुअल स्टूडियो खोलोगे, हो सकता है ये स्क्रीन ना आए। ठीक है जी, ये स्क्रीन हमेशा जब आप विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करते हो तो आपको लास्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन मिलता है। ठीक है जी, राइट। अगर कुछ ऐसा है तो आप फाइल पे क्लिक करके क्लोज फोल्डर पे क्लिक कर देंगे, ये फिर से स्टार्ट होगा। ठीक है, सो अब आपने क्या करना है, जब आपको वो इस मोड में मिल रहा है, ठीक है, तो आपने जाना है फाइल में और आपने क्लिक करना है ओपन फोल्डर। सो ओपन फोल्डर पे जाके आपने अपने उस फोल्डर को क्लिक कर लेना है। जैसे हमने लिया था आई थिंक लैब्स में ट्रेनिंग, एंड फॉर एग्जांपल HTML ट्रेनिंग लिया मैंने, तो मैं इस फोल्डर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा और फिर से ये ओपन होगा, रीओपन। आ रही है बात समझ में? ठीक है, सो अगर आप इस फोल्डर में जाओगे तो अभी ये फोल्डर देखोगे ध्यान से, ब्लैंक। तो ये इसलिए यहाँ पे किया है हमने ताकि हमारा एक प्रोजेक्ट का फोल्डर ओपन हो जाए। जो भी फाइल्स हम बनाएं हमें बार बार इस फोल्डर में जाके ना बनानी पड़े। ठीक है, हम जो भी करेंगे हम यहाँ पे करेंगे और ऑटोमेटिकली सिस्टम में होता रहेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिस्टम में अभी कोई फाइल बनाता हूँ, लेट्स सपोज कोई भी नाम ले लेते हैं, ABC नाम ले लेता हूँ। ठीक है, राइट। तो अगर हम लोग यहाँ पे आएंगे तो आ रही है फाइल, क्लियर। अब अगर मैं यहाँ से राइट क्लिक करके लेट्स इसको डिलीट कर देता हूँ, तो आप इस एरिया से, एक्सप्लोरर एरिया से अपना हार्ड डिस्क का एरिया यूज़ कर सकते हो।
आ रही है बात समझ में? या मैंने यहाँ पे जाके कोई फाइल बनाई, लेट्स सपोज डेमो, ठीक है, राइट। सो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, आ रही है फाइल, क्लियर है, ठीक है जी, राइट। तो आप बार बार ना आना पड़े आपको यहाँ पे, तो हम ये सारा काम यहीं पे कर लेंगे, क्लियर होगी बात। सो इंस्टेड ऑफ ये वाले ऑप्शन राइट क्लिक न्यू फाइल न्यू फोल्डर बनाने से अच्छा है कि विजुअल स्टूडियो ने हमें फीचर दे दिया कि हम यहीं पे बैठ के विंडो एक्सप्लोरर यूज़ कर सकते हैं, क्लियर। तो हमने सबसे पहला काम क्या करना है, हमने न्यू फाइल पे क्लिक करना है। आपने अपनी फाइल को कोई भी नाम देना है, जैसे मैं फाइल को नाम दे रहा हूँ इंडेक्स, एंड देन यू नीड टू राइट .html और .htm, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। दो क्यों, ठीक है। जब हमारे पास ना पहले एक स्टैंडर्ड होता था कि जितनी भी एक्सटेंशंस होती थी, एक्सटेंशंस क्या होती हैं, हाँ, जैसे ऑडियो फाइल है तो .mp3, तो एक्सटेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। एक्सटेंशंस के थ्रू ही ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि सॉफ्टवेयर, ये फाइल किस सॉफ्टवेयर में चलेगी, ठीक है जी। तो जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप किसी फाइल को डबल क्लिक करते हो, जैसे किसी ऑडियो को डबल क्लिक करते हो, तो कंप्यूटर अपने आप उसे वर्ड में थोड़ा ओपन करेगा, कंप्यूटर से म्यूजिक प्लेयर पे ओपन करेगा। तो वो कैसे करेगा, वो उसकी क्या चेक करता है, एक्सटेंशन चेक करता है। तो स्टार्टिंग में एक ना अनकन्वेंशनल, ना कहा हुआ, सेट किया हुआ एक रूल होता था कि एक्सटेंशन हमेशा होती थी 3 कैरेक्टर्स की, .mp3, .exe, .png, .jpg, ऐसे एक्सटेंशन आती थी। तो HTML वालों ने भी .htm बना दिया, ठीक है। फिर धीरे धीरे ये कन्वेंशन टूटने लग पड़ी, वो कहते कोई बात नहीं, 3 की ऐसा कोई रूल तो है नहीं, तो आप .html भी लिख सकते हो, ठीक है जी। आप यू कैन राइट .htm एज वेल एंड .html, बस क्लियर होगी बात। तो ये आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है जी, राइट। उसके बाद आपने अपना कोड लिखना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम अपना बेसिक स्ट्रक्चर लिखते हैं कि हमें मिनिमम कोड क्या लिखना पड़ेगा। इसे आप बॉयलर प्लेट कोड भी कह सकते हो, क्या बोलते हैं, मिनिमम कोड होना चाहिए, मिनिमम कोड हमें जो लिखना है, ठीक है जी, राइट। तो उसमें सबसे पहले तो आपको ये समझना है कुछ चीज़ें कि HTML केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। तो आप छोटा लिखो बड़ा लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, जैसे हमने कहा था हर लैंग्वेज की अपनी ग्रामर वोकैबुलरी होती है, तो HTML के अंदर जितनी भी वोकैबुलरी है उसका एक स्ट्रक्चर डिसाइडेड है कि वो एंगुलर ब्रैकेट में लिखा जाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, टैग्स, क्या बोलते हैं, टैग्स। तो कोई भी आपको कीवर्ड लिखना है कि ये काम करना है जो HTML में ऑलरेडी डिफाइन है, तो आपको किसके अंदर लिखना है, टैग्स के अंदर। अच्छा, क्योंकि ये बात चल रही है तो मैं कुछ चीज़ें और क्लियर कर दूं कि आगे जाके जैसे हम लोग ये यूज़ करेंगे या हम ये यूज़ करेंगे, ठीक है, या ये यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम में से बहुत सारे लोगों को आदत है इनको ब्रैकेट बोलने की, ठीक है जी, राइट। हम क्या बोलते हैं, ब्रैकेट डाल दो, ठीक है जी। तो अलग अलग नाम है सबके, तो इसका नाम पैरेंथेसिस है, ठीक है जी, राइट। तो इट इज़ कर्ली ब्रेसेस, और शॉर्ट फॉर्म में आप बोल सकते हो ब्रेसेस, ठीक है जी, राइट। सो व्हेन समवन से ब्रेसेस तो मतलब कर्ली, और यू से स्क्वायर ब्रैकेट, तो इसका शॉर्ट फॉर्म ब्रैकेट होता है। सो व्हेन समवन सेज के ब्रैकेट डालो मतलब स्क्वायर ब्रैकेट डालो। वो भी आपकी तरह इंटेलिजेंट नहीं होना चाहिए, बट अगर वो जेन्युइनली बात कर रहा है तो जेन्युइनली हम लोग जब कहते हैं ब्रैकेट तो उसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट। आ रही बात समझ में। व्हेन विल से पैरेंथेसिस, उसका क्या मतलब होता है, राउंड, राउंड वाला, ठीक है जी। एंड ब्रेसेस इज ऑलवेज कर्ली, क्लियर हो गया, ठीक है। तो चलिए, सो सबसे पहली लाइन जो हमने लिखनी है वो क्या लिखनी है, बताएगा कोई, डॉक टाइप HTML। सो पहला लाइन हमने अपना क्या लिखना है, एक्सक्लेमेशन साइन डॉक टाइप HTML। ये लाइन क्यों लिखी जाती है, ये लाइन आपके ब्राउजर को बताती है कि आप HTML का लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हो, दैट इज 5। तो ये लाइन ब्राउजर को बताने के लिए होती है कि आप लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हो, ठीक है जी, राइट। ये चीज़ याद रखनी है। अब बड़े ध्यान से देखना, जब हमारे पास HTML5 नहीं था, HTML4 था, ठीक है। सो लेट मी शेयर फ्यू कोड्स विद यू। तो हमें ये वाली लाइन लिखनी पड़ती थी, ठीक है। तो इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं लिखते। अब मैं यहाँ पे एक और पॉइंट क्लियर करने लगा हूँ, बहुत सारे लोग ये लाइन नहीं लिखते और फिर भी उनका प्रोग्राम चल जाता है, वेबसाइट चलती है तो चलेगी। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि जो ब्राउज़र में हम आउटपुट लेते हैं जैसे क्रोम, वो बड़े इंटेलिजेंट है। अगर आप नहीं लिखते तो कई चीज़ें वो अपने आप लिख लेते हैं। तो आपको मैं कोई चीज़ कहूँ कि ये लिखनी और आप ना लिखो और आउटपुट आ जाए और आप बोलो नहीं सर ने तो बोला था ये नहीं लिखना, फिर भी आउटपुट आ रही है, नहीं सर ने गलत बताया है, तो ऐसा नहीं है।
हम जब बात करते हैं इंटरनेट सबसे अनप्रिडिक्टेबल है। हमें नहीं पता दुनिया के किस कोने में जाके, किस सिस्टम के ऊपर जाके, किस हार्डवेयर पे, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में, किस ब्राउजर के वर्जन पे वेबसाइट खुलनी है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो हम लकी हैं कि हमारे पास क्रोम है, लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं, मोजिला यूज कर रहे हैं। पर दुनिया में ऐसे ब्राउजर्स भी हैं, जहाँ कंट्रीज हैं जहाँ पे ये ब्राउजर यूज ही नहीं होते। चाइना में दे यूज देयर ओन ब्राउजर्स, दे आर नॉट अलाउड टू यूज गूगल क्रोम। ठीक है जी, रशिया में दे आर नॉट अलाउड टू यूज, प्रेफर नहीं करते वो, अलग अलग ब्राउजर है। तो हमने अपनी तरफ से पूरा कोड ही लिखना है। तो हमने ये नहीं मान के चलना क्योंकि मेरे कंप्यूटर में चल रहा है तो हर जगह जाके चल जाएगा। समझ में आ गई बात? तो जब हमने कोड लिखना है तो हमने हर वो चीज़ लिखनी है जो लिखनी ज़रूरी है। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमारे कंप्यूटर में चल रहा है तो हमने अज्यूम नहीं करना कि वो हर जगह चल जाएगा। ठीक है जी, राइट। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमारा जो ब्राउज़र है वो थोड़ा एडवांस है, क्रोम वगैरह, तो वो अपने आप कई चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर लेता है अगर आप कुछ गलत भी लिख रहे हो तो। ठीक है जी, क्लियर हो गया? सो पहली लाइन क्या आनी है आपकी? एक्सक्लेमेशन साइन, डॉक टाइप, HTML। ये आप छोटे बड़े किसी भी अक्षरों में लिख सकते हो, लेकिन जो स्टैंडर्ड है आप भी वैसे ही लिखो जैसे कि मार्केट में स्टैंडर्ड है। तो डॉक टाइप कैपिटल, HTML स्मॉल। हालांकि अगर आप इसे चेंज करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, याद रखना। क्लियर होगी बात? ठीक है। उसके बाद यू हैव एन HTML कंपोनेंट। सो यू हैव टू राइट अ टैग एंगुलर ब्रैकेट में HTML, और उसके बाद आपने HTML क्लोज करना है। इसका मतलब है यहाँ से वेब पेज स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे वेब पेज खत्म हो रहा है। आ रही है बात समझ में? क्लियर हो गया? ठीक है जी, राइट। तो ये ध्यान में रखना है। नाउ HTML के अंदर आपके पास दो सेक्शन आएंगे, एक हेड सेक्शन आएगा, एक बॉडी सेक्शन आएगा। ये दोनों ही सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी अपनी एक एक इंपॉर्टेंस है। जैसे हेड सेक्शन कोई बताएगा क्यों यूज होता है? राइट। सो हेड टैग बेसिकली हमारे पास तीन पर्पस के लिए यूज होता है। पहला पर्पस, हमने टाइटल्स लिखने अपने पेज के। दूसरा हेड टैग, हमने मेटा डेटा लिखना है। मेटा डेटा होता है डेटा अबाउट योर पेज, जो सर्च इंजन को चाहिए, वो तुम्हें नहीं दिखेगा। वो तुम्हें नहीं दिखेगा, वो किसको चाहिए? सर्च इंजन। क्योंकि वेबसाइट जो है वो आपको, कभी आप वेबसाइट का नाम नहीं लिखते एक्सेप्ट इट इज अ ब्रांड, नॉट अ ब्रांड। तो आप अमेजन पे, आपको पता है, नेटफ्लिक्स पता है, ब्राउजर पे लिख देते हो। अदरवाइज आपको कुछ भी चाहिए आप गूगल पे जाके सर्च करते हो। तो गूगल कैसे सर्च करता है? ठीक है जी, तो गूगल मेटा डेटा देखता है। गूगल के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, मोर देन 200 सिग्नल्स। इसकी एक अलग स्टडी है जिसे हम बोलते हैं SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की एक अलग स्टडी आती है। वी इवन हैव अ कोर्स फॉर दैट 1.5 मंथ्स का, बट ये आपकी कैटेगरी में नहीं है। ठीक है, राइट। बट कहना मैं क्या चाह रहा हूँ कि गूगल यूज मोर देन 200 सिग्नल्स, फॉर्मूलाज टू चेक कि जो लोग टाइप कर रहे हैं वो आपकी वेबसाइट में है या नहीं है। उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्नल मेटा डेटा रहता है, जो हम सिखाएंगे कैसे लिखना है। ठीक है जी, राइट। एंड थर्ड, जब आपको थर्ड पार्टी रिसोर्सेज इनकॉर्पोरेट करने हैं, ठीक है जी, जैसे फॉर एग्जांपल CSS, जावास्क्रिप्ट, ठीक है जी, राइट। तो ये किस सेक्शन में होगी? हेड सेक्शन में होगी। आ रही है बात समझ में? ये यूजर को ज्यादा विजिबिलिटी नहीं देता जो भी इसमें आप लिखोगे। ठीक है जी, राइट। बट फिर भी अगर मिनिमम एक टैग मैं तुम्हें लिखवाऊं तो हम लोग लिख सकते हैं टाइटल टैग। ठीक है जी, राइट। सो फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग वेबिफर नंबर 1 IT इंस्टीट्यूट, लेट्स सपोज इन अमृतसर। ठीक है, सो लेट्स सो ये आपने अपना क्या लिख लिया? टाइटल लिख लिया। टाइटल की जो विजिबिलिटी है वो भी मैं बताता हूँ कहाँ पे दिखती है। टाइटल दो जगह पे दिखता है बेसिकली। पहला, जब आप कोई वेबसाइट ऑन करते हो, ठीक है, तो ये टाइटल है। तो यहाँ पे जो आप व्यू कर रहे हो, ऑनलाइन शॉपिंग साइट इन इंडिया, शॉप ऑनलाइन फॉर मोबाइल, बुक्स, वॉचेस, ये सब क्या है? टाइटल। और कहाँ पे दिखता है टाइटल? तो जैसे फॉर एग्जांपल यू से बाय फर्नीचर ऑनलाइन, लेट्स सपोज यू आर टाइपिंग बाय फर्नीचर ऑनलाइन। ठीक है जी, दिस इज टाइटल, फर्स्ट वन। ठीक है जी, राइट। ये टाइटल होता है। क्लियर हो गया?
तो ये आपको पहले लिखना है, ये लोगों को यहाँ पे दिखेगा प्लस आपकी वेबसाइट के टॉप पे लिखेगा टैब पे, ठीक है जी। तो ये टाइटल 2 जगह पे दिखता है, ठीक है राइट। और इसको भी कोशिश करनी है 60 कैरेक्टर्स के अंदर अंदर लिखना है। अगर आप नहीं लिखोगे तो ये आगे डॉट डॉट डाल देगा, यानी ना डॉट। ये कंपनीज अफोर्ड कर सकती हैं। क्यों कर सकती है? क्योंकि इनकी ऑलरेडी एसईओ हुई है, ये ब्रांड है। तो ये टाइटल अगर बड़ा भी लिखेंगे इनको अभी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इनके बाकी फैक्टर्स चल रहे हैं। लेकिन अगर आपकी बिल्कुल ब्रांड न्यू वेबसाइट है, अभी आपकी बिल्कुल एसईओ नहीं है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं कि हमारा जो टाइटल है वो स्मॉल होना चाहिए, अंडर द लिमिट होना चाहिए, ठीक है जी, और प्रॉपर दिखना चाहिए। क्लियर होगी बात? ठीक है। एंड यू हैव टू मेक श्योर कि टाइटल में आपका कीवर्ड होना चाहिए, जैसे फर्नीचर, वुडन फर्नीचर, फर्नीचर ऑनलाइन हमने सर्च किया था, बाय फर्नीचर ऑनलाइन किया था ना, सो बाय वर्ड भी आ रहा है, फर्नीचर वर्ड भी आ रहा है, ऑनलाइन वर्ड भी आ रहा है। आ रही बात समझ में? ठीक है जी, राइट। सो इस तरह से आपको लिखना है। सो फॉर एग्जांपल आई हैव टू राइट फाइनल, लेट्स सपोज फाइनल ईयर, लेट्स सपोज प्रोजेक्ट ट्रेनिंग। मुझे एक वेबसाइट का पेज बनाना है अपने लिए, एंड देन आई कैन यूज़ अ सेपरेटर, और मैं साथ में अपने ब्रांड का भी नाम लिख सकता हूँ। दोनों कीवर्ड आ गए, मेरा ब्रांड नेम भी आ गया, ये भी आ गया, और आई कैन ऑलवेज राइट इन अमृतसर। तो अमृतसर कीवर्ड भी आ गया, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी आ गया। आ रही बात समझ में? ठीक है जी, राइट। सो टाइटल आपको इस तरह से 1 लाइन के अंदर खत्म करना है, ठीक है जी, राइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। क्लियर है सबको? ठीक है जी, राइट। सो ये एक आपका हेड कवर हो गया। हेड में अभी मैंने सिर्फ एक चीज़ सिखाई है, कौन सी? टाइटल। HTML का जो लास्ट लेक्चर होगा दैट विल बी मेटा डेटा। उसमें हम सारा मेटा डेटाज आपको सिखाएंगे, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे एम्बेड करते हैं कीवर्ड्स को, ठीक है। क्लियर होगी बात? ठीक है। क्योंकि पहले हर किसी की ख्वाहिश होती है कि हमें जो सामने दिख रहा है वो दिखाओ जी, ठीक है, राइट। तो पहले हम वो चीज़ों पे बात करेंगे, ठीक है। सो हेड क्लियर हो गया सबको? ठीक है जी। अब आप कहाँ पे आएंगे? बॉडी के अंदर, ठीक है जी, राइट। सो बॉडी में हम लोग लिख रहे हैं लेट्स सपोज वेलकम टू वेबीफर, ठीक, लेट्स सपोज। सो ये आपको मिनिमम स्ट्रक्चर लिखना है, ठीक है। सो मिनिमम ये आपका कोड होना चाहिए कि आपका डॉक टाइप HTML, फिर क्या टैग स्टार्ट होगा, HTML स्टार्ट, HTML क्लोज, और उसके बाद हेड टैग, और हेड के बाद बॉडी टैग, ठीक है। ये मिनिमम होना चाहिए, ठीक है जी, राइट। ओके, अब आपने इस कोड को देखना है तो 2 तरीके हैं। पहला तरीका, आप अपने सिस्टम में जाएंगे, उस फोल्डर में जाएंगे, तो यहाँ पे आपका अपने आप ब्राउज़र मोड में आ जाएगा, तो आप उसे डबल क्लिक कर सकते हैं, तो ये आपका पेज खुल गया, ठीक है। सो ये आपका टाइटल आ रहा है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ट्रेनिंग इन अमृतसर, ठीक है जी, और ये आपका पेज पे लिखा आ रहा है। तो जो भी पेज पे विजिबिलिटी देनी है वो हमेशा किस सेक्शन के अंदर आनी है? बॉडी सेक्शन के अंदर आनी है। क्लियर होगी बात? कोई समस्या यहाँ तक समझ में? ओके, चलो, दैट्स ग्रेट, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? यहाँ पे नीचे देखोगे तो एक फीचर आ रहा है गो लाइव, ठीक है। तो आप इसको भी डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया? ठीक है। सो सेम आउटपुट आ रही है हमारे पास, सिर्फ एड्रेस चेंज हो गया क्योंकि अब वो इसको सर्वर बना रहा है, ठीक है जी, राइट। तो ये हमारी, इसकी जगह पे हमारी वेबसाइट का नाम आएगा www. जो भी परचेज करोगे, ठीक है जी, राइट। ओके, हो सकता है आपके विजुअल स्टूडियो कोड में ये फीचर ना आ रहा हो, तो उस केस में आपको यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। लेफ्ट हैंड साइड पे जाओगे तो क्या लिखा आ रहा है? एक्सटेंशंस। सो एक्सटेंशंस हमारे पास ऑप्शन होती हैं जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर थर्ड पार्टी जो आपको सपोर्ट के लिए चाहिए यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। तो आपने एक्सटेंशन में जाके लिखना है लाइव सर्वर, ठीक है। तो जैसे आप लाइव सर्वर देखोगे आपके केस में इस तरह का एक सॉफ्टवेयर आएगा जहाँ पे इंस्टॉल का बटन आएगा। किसका आएगा? इंस्टॉल का। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए अनइंस्टॉल आ रहा है। आ रही है बात समझ में? सो इसको जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो फिर आपको ये वाला ऑप्शन यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। क्लियर होगी बात? ठीक है, राइट। तो दोनों तरीके हैं कि ब्राउज़र में जाके भी डबल क्लिक कर सकते हो, ठीक है जी, राइट। और कहाँ पे कर सकते हो? गो लाइव के थ्रू। गो लाइव के थ्रू में एक बेनिफिट है कि जैसे जैसे आप चेंजेस करते जाओगे वो आपके ब्राउज़र पे अपने आप दिखते जाएंगे। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आपका जो कोड है वो सेव होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आई विल से वेलकम टू वेबीफर, ठीक है जी, वी प्रोवाइड टॉप नॉच, ठीक है, लेट्स। अब यहाँ पे वाइट कलर आ रहा है, इसका मतलब सेव नहीं है, तो Ctrl+S करके सेव कर देते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। अब अगर आप अपने ब्राउज़र पे जाओगे, ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक, मैंने बंद कर दिया था एक बार सर्वर,
सब दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, इस वाले को मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, सो लेट्स सपोज आई राइट समथिंग एल्स, ठीक है। ठीक है, लेट्स सपोज अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ। अब हम यहाँ पे जा रहे हैं, देखो आ गया साथ ही। बट अगर जो हमने डबल क्लिक करके ओपन किया था तो उसमें नहीं आएगा, उसमें आपको पहले रिफ्रेश करना पड़ेगा फिर आएगा। आ रही बात समझ में? सो द प्रेफर वे कौन सा है? गो लाइव के थ्रू आप अपना कोड लिखते जाइए, साथ साथ में आप अपनी आउटपुट चेक करते जाइए। क्लियर हो गया सबको? ठीक है जी, राइट। तो ये मिनिमम स्ट्रक्चर जो है आपके पेज पे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें कई ऐसे टैग हैं जो आप बार बार रिपीट नहीं कर सकते, फिलहाल तो कोई भी नहीं कर सकते। HTML भी एक पेज में एक बार आएगा, दोबारा नहीं लिख सकते। हेड भी एक बार आएगा, दोबारा सेम। बॉडी भी एक बार आएगा, दोबारा नहीं लिख सकते। क्लियर सबको? ठीक है, ओके। नाउ सेकंड, ये जो कोड मैंने यहां पे लिखा है, कोड नहीं लिखा, ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है ये गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि इसमें मैंने कोई भी टैग यूज नहीं किया, ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया। तो HTML में जब आप कोड लिख रहे हो आपको कोई भी टेक्स्ट बिना टैग के नहीं लिखना, ठीक है। तो हमारे पास जो भी कोड है वो 3 कैटेगरीज में आएगा, याद रखना। पहला टेक्स्ट कैटेगरी और दूसरा मल्टीमीडिया, ठीक है। तो जब टेक्स्ट कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो टेक्स्ट कैटेगरी में 2-3 चीज़ें ही हैं हमारे पास। टेक्स्ट कैटेगरी में एक होता है हमारे पास हेडिंग्स, एक होते हैं हमारे पास पैराग्राफ्स और एक हमारे पास होती हैं लिस्ट्स। ये 3 है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हेडिंग, पैराग्राफ्स एंड लिस्ट, ये 3 टैग हमारे यूज होंगे। इन तीनों को करके देखते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक है, तो हमने लिखा वेलकम टू वेबिफर, तो इसको हम लोग एक टैग पे लिख सकते हैं, जैसे H1, दिस इज अ हेडिंग टैग। तो यहाँ पे जाके हम H1 यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम अपने ब्राउजर पे जाएंगे, ठीक है जी, पहले ये तीनों चीजें एक ही लाइन में आ रही थी, अब ये अलग क्यों हो गई बताओ? HTML में 2 तरह के टैग्स होते हैं, एक होते हैं ब्लॉक टैग्स, एक होते हैं इनलाइन टैग्स। याद रखना, ब्लॉक टैग्स होते हैं जो पूरी की पूरी स्पेस लेते हैं, वो अपने साथ किसी को नहीं आने देते। तो हेडिंग जो है वो ब्लॉक टैग्स है। तो जब हमने लिखा हेडिंग 1 तो वो आपका इस तरह से आया। क्लियर है? क्लियर हो गया? ठीक है जी, राइट, ओके। इसके बाद अगर आपको स्मॉल हेडिंग चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल, तो आप क्या यूज करोगे? H2। कितने लेवल तक जा सकते हैं हम? 6 लेवल तक। एक्सीलेंट। डिफरेंस क्या है बताएगा कोई? पार्शियल ट्रूथ। आपने जो बोला वो बिल्कुल ठीक है, मैंने मना ही नहीं किया, बट मैंने कहा पार्शियल ट्रूथ। तो ये आपके H1 H2 है। कोई आम आदमी देखेगा या आप लोग भी देख रहे हो तो गलत ही देख रहे हो, आपको लग रहा है कि साइज कम हो रहा है, ठीक है जी, राइट। नहीं, हेडिंग्स के 2 मकसद हैं, H1 H2 H3 के 2 मकसद हैं। पहला साइज तो है ही, यही जो सामने विजिबल है। दूसरा होता है इंपॉर्टेंस। दूसरा क्या होता है? इंपॉर्टेंस। जो आपके पेज में याद रखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइटल होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो H1 में आएगा, और एक पेज पे सिर्फ एक H1 आएगा, एक पेज पे ठीक है जी, राइट। सो आप कहोगे अच्छा चलो हम लोग 2 बार लिख लेते हैं H1। आ रहा है ना? तो सर ने तो बोला था एक पेज में एक आएगा, तो आप कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गूगल ने अगर देख लिया कि एक पेज पे एक से ज़्यादा H1 है, तो वो आपके वेब पेज को रैंक नहीं करेगा अपने सर्च इंजन में। गूगल कहता है कि जब आप एक लेट्स ऐसे लिख रहे हो, तो एक ऐसे का कितने हेडिंग होते हैं? एक हेडिंग होता है ना। तो कहता है, गूगल कहता है कि आपका एक पेज एक चीज़ के बारे में बात करना चाहिए, एक से ज़्यादा के बारे में नहीं बात करना चाहिए। और उसे कैसे पता चलता है? H1 से। तो जब कोई अपने गूगल में कुछ टाइप करता है सर्च,
तो वो जब आता है आपके पेज पे देखने के लिए कि आपके पास वो है कि नहीं आपके पेज पे, तो जैसे मैंने कहा बहुत सारे फॉर्मूले गूगल के पास होते हैं, मेटा डेटा XYZ, वो ये भी देखता है कि हेडिंग 1 में वो डेटा है कि नहीं जो लोग टाइप कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में? सो आपके पेज में H1 रिप्रेजेंट करता है फोकस्ड कीवर्ड। क्या रिप्रेजेंट करता है? फोकस्ड कीवर्ड, मतलब जिसके अगेंस्ट आप रैंक करना चाहते हो गूगल के पेज पे, सर्च इंजन पे। आ रही है बात समझ में? ठीक है जी, राइट। H2 क्या रिप्रेजेंट करता है? आगे वो कहता है स्ट्रक्चर बनाओ, सब हेडिंग H2, सब हेडिंग के अंदर सब हेडिंग H3, उसके नीचे तुमने कुछ बटन्स लगाने हैं या उसके अंदर फर्दर कोई टाइटल्स देने हैं तो H4 या H5। वैसे तो हम H4 H5 तक जाते नहीं, H1 से लेकर H3 तक ही रहते हैं, तो बहुत कम होता है कि हम H1 और H5 यूज करते हैं। तो आइडली हम H1 H2 3। तो गूगल कहता है इंग्लिश का स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर्च इंजन के लिए, कि आप स्ट्रक्चर पूरा फॉलो कर रहे हो या नहीं। तो कई बार आप देखोगे जैसे हम लोग वेबसाइट बनाते हैं तो हमारा H1 छोटा होता है, H2 बड़ा होता है। H1 हम छोटा बनाते हैं, H2 बड़ा बनाते हैं, क्योंकि जहां पे मुझे टॉप पे रखना है उसमें जगह मेरे पास उतनी है, लेकिन मैं उसका टैग क्या रखूंगा? H1 ही, और फिर CSS में जाकर उसका हाइट साइज छोटा कर दूंगा, फॉन्ट साइज। आ रही है बात समझ में? ठीक है जी। तो जरूरी नहीं है कि H1 हमेशा H2 से बड़ा ही होगा, वो बाय डिफॉल्ट बड़ा है, ये चीज याद रखना। सो बाय डिफॉल्ट H1 बड़ा है, H2 छोटा है, H3 उससे छोटा है। क्लियर होगी बात? ठीक है। लेकिन अगर हम सर्च इंजन के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो हेडिंग 1 का मतलब है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैज टू बी कम इनसाइड H1। आ रही है बात समझ में? ठीक है। उसके बाद जैसे कहते हैं इंग्लिश में आपको सिखाया गया कि आप पैराग्राफ चेंज करते हो तो अंदर सब हेडिंग्स बनाते हो, तो फिर वो H2 H3 करते जाओ, हेडिंग्स के अंदर हेडिंग्स। क्लियर है सबको यहाँ पे? ठीक है जी। तो ये ध्यान में रख सकते हो आप। ठीक है, राइट। आई होप H1 इज क्लियर। ठीक है जी, राइट। सो ये आपको हेडिंग्स देंगे। ठीक है। सेकेंड फिर हमारे पास क्या है? पैराग्राफ्स। सो पैराग्राफ को आप लोग इस तरह से कर सकते हो, P टैग। ठीक है। सो पैराग्राफ क्लियर हो गया? ठीक है जी, राइट। सो P टैग के अंदर आप क्या रखोगे? पैराग्राफ टैग रखोगे। ठीक है। सो आई विल से H1 एंड दिस बिकम माय पैराग्राफ। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, एक छोटी सी लाइन भी है उसको भी पैराग्राफ में आपने डालना है। ठीक है, याद रखना। क्लियर होगी? ठीक है जी, राइट। सो ये पैराग्राफ में आएगा। ठीक है। सो लेट्स सपोज कहीं से भी डेटा लेना। ठीक है। सो लेट्स सपोज आई हैव दिस टेक्स्ट। Let's keep it. ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पैराग्राफ, और यहाँ से हम पैराग्राफ क्या कर रहे हैं? क्लोज कर रहे हैं। ठीक है। हर वो टैग जिसकी एक बाउंड्री है कि यहाँ से हमें बता रहा है शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो क्लोज टैग जरूर करना है आपने उसको। ठीक है जी, राइट। क्लियर है? ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स फर्स्ट मूव हियर। ठीक है। अब लेट्स सपोज इस हेडिंग 1 को हम बंद करना भूल गए। ठीक है जी। आ रही बात सर? कंप्यूटर को पता ही नहीं लगेगा कहाँ पे खत्म। अब ये चीज़ें हर ब्राउज़र पे अलग अलग होंगी, कुछ ब्राउज़र समझ जाएंगे, कुछ ब्राउज़र नहीं समझेंगे। तो इसलिए हमने कहा HTML कभी भी एरर नहीं देता। जैसे बाकी C++ में गलत करो तो क्या आ जाता है? एरर। तो ये सबसे खतरनाक चीज़ भी है। लोगों को लगता है एरर नहीं आएगा, बट प्रॉब्लम यह है कि जब आपका कोड बहुत बड़ा हो जाएगा तो आपको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कि मैंने कहाँ पे गलती कर दी। सो द आइडली राइट वे इज एक एक कोड लिखते जाओ, आउटपुट चेक करते जाओ, एक एक कोड लिखते जाओ, आउटपुट। ये मत सोचो कि तुम शक्तिमान हो तो एक ही बार लिख के फिर आप उसके बाद आउटपुट चेक करोगे। आ रही है बात समझ में? तो जैसे जैसे एक एक पॉइंट आप बनाते जा रहे हो, साथ साथ उसकी आउटपुट चेक करते हैं। क्लियर हो गया? सो ये क्लियर हो गया हेडिंग एंड पैराग्राफ्स। तीसरा, कई बार हम चीज़ें पैराग्राफ में नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि पैराग्राफ्स बोरिंग होते हैं, लोग पढ़ते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लोगों को बतानी है, जैसे फीचर्स हो गए अपने। ठीक है जी, राइट। सो ऐसे केस में हम लोग क्या यूज़ कर लेते हैं? लिस्ट यूज़ कर लेते हैं। क्या यूज़ करते हैं? लिस्ट यूज़ करते हैं। सो लिस्ट केस में हम लोग क्या करते हैं? वी हैव मल्टीपल लिस्ट। ठीक है। वैसे तो 2 ही काम की होती हैं, बट फिर भी आइडली हमारे पास ऑर्डर लिस्ट है, वी हैव अ अनऑर्डर लिस्ट,
एंड वी हैव अ डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है जी, राइट। तो 3 तरह की लिस्ट हमारे पास होती है। ठीक है जी। CSS को फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी लिस्ट है, HTML को पड़ता है। ठीक है जी, राइट। सो ऑर्डर लिस्ट मतलब जहाँ पे हमारे पास किसी ऑर्डर में डेटा आएगा, जैसे 1 2 3 4 ABCD, तो ऐसा ऑर्डर लिस्ट होता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक हेडिंग 2 लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ वाई ज्वाइन अस। क्लियर? ठीक है। अब इस डेटा को मुझे पॉइंट वाइज बताना है, तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, ऑर्डर लिस्ट OL। ठीक है जी, राइट। सो अब ऑर्डर लिस्ट के अंदर जाके हम लिस्ट बनाते हैं LI यानी पॉइंट्स। सो पॉइंट्स लिस्टिंग के थ्रू रिप्रेजेंट होंगे और इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मोर देन 15। से ठीक है, राइट। सो लेट्स से मैंने लिस्ट बना दी। ठीक है, अब हम यहाँ पे चलते हैं। सो वी हैव दिस लिस्ट। ठीक है जी, इसे आप चेंज कर सकते हो। फॉर दैट एक नया कंसेप्ट आता है कि कई बार जो टैग हम यूज कर रहे हैं, देखो इसको जब हम बोलेंगे, लेट्स सपोज इफ आई एम सेइंग, तो कंबाइंड में हम जब इसे बोलते हैं, कंबाइंड में तो हम क्या बोलते हैं, टैग। क्या बोलते हैं, टैग। अगर हम इसको बोलेंगे सिर्फ इसे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। ठीक है जी, राइट। तो कई बार जब हम कोई एलिमेंट यूज करते हैं, जैसे हमने पैराग्राफ यूज किया यहाँ पे, तो या ऑर्डर लिस्ट यूज किया, तो जो बाय डिफॉल्ट आ रहा है वो हमें पसंद नहीं होता और हम उसे कस्टमाइज करना चाहते हैं। हालांकि हमने आपको बताया कि HTML को अगर आपने कस्टमाइज करना है तो आप CSS यूज करेंगे, लेकिन फिर भी बेसिक लेवल ऑफ कस्टमाइजेशन HTML ने आपको दी है और उसके लिए वो कहता है आपको उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए, ठीक है जी। यू आइदर कॉल इट प्रॉपर्टीज और यू कॉल इट एट्रीब्यूट्स, दोनों सेम चीजें हैं। ठीक है जी, प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स, अब दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर लीजिए फिलहाल के लिए। ठीक है जी, राइट। सो हम बोलते हैं प्रॉपर्टी, लेट्स सपोज, तो हमें ऑर्डर लिस्ट की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो प्रॉपर्टी कैसे लिखते हैं, स्पेस, उसके बाद प्रॉपर्टी का नाम। जैसे मेरे केस में मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, टाइप। तो टाइप के बाद वी से इज इक्वल टू, एंड इज इक्वल टू के बाद लेट्स सपोज आपको क्या यूज करना है। फॉर एग्जांपल आई वांट टू यूज A। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर है, ठीक है जी। और लेट्स सपोज आई वांट टू से कि मुझे स्मॉल a यूज करना है। ठीक है जी, राइट। और आई वांट टू से रोमन। ठीक है, और आई वांट टू से कैपिटल। क्लियर होगी बात, ठीक है जी, राइट। तो ये आप इस तरह से यूज कर सकते हो। ठीक है जी, राइट, ओके। फिर आप ये भी बता सकते हो कि आपको रिवर्स्ड ऑर्डर में चाहिए कि नहीं, आप ये बता सकते हैं। तो इसके लिए प्रॉपर्टी का नाम है रिवर्स्ड, वैल्यू का भी नाम क्या है, रिवर्स्ड। ठीक है जी, राइट, क्लियर हो गया, ठीक है। और HTML ने एक और फ्रीडम दी है, अगर आपकी प्रॉपर्टी और वैल्यू दोनों के सेम नाम है तो आपको वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ प्रॉपर्टी लिख दीजिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वही वैल्यू मानी जाएगी। आ रही है बात समझ में? सो अगर मैं सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम भी लिख दूंगा तो सेम ही अप्लाई होगा उस केस में। क्लियर हो गया, क्लियर है? तो ये सिर्फ कहाँ पे एक्सेप्शन है, जहाँ पे प्रॉपर्टी और वैल्यू दोनों क्या है, सेम नाम की है। ठीक है जी। इसके अलावा कुछ कर सकते हैं, स्टार्ट नंबर बता सकते हो, कहाँ से स्टार्ट हो। ठीक है जी, हमारी बात समझ, ठीक है। नाउ इफ आई से दिस, और ये नंबर ही लेगा। आप ये मत सोचिए कि अगर आप उसको बोल दोगे कि B से स्टार्ट कर तो B से स्टार्ट करेगा, तो आपको 2 नंबर ही बोलना पड़ेगा। 2 मतलब B से स्टार्ट हो, अगर टाइप A है तो। ठीक है जी, राइट। तो आप स्टार्ट इज इक्वल टू B मत लिखिएगा। ठीक है, तो हो सकता है कोई ब्राउजर आपको दिखा दे, बट मैं पहले बता दूं, ब्राउजर नंबरिंग मांगता है सिर्फ। ठीक है जी, राइट। तो अगर आपने A लिखा होगा तो अपने आप B से स्टार्ट कर देगा, I लिखा होगा तो अपने आप रोमन नंबर 2 से स्टार्ट कर देगा। अभी मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ तो अभी वो 2 से स्टार्ट करेगा। अरे बात समझ, रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है ना 2 से। ठीक है, राइट। लास्ट में -1 तो बेटा 0 के बाद -1 ही आएगा ना, 4 एलिमेंट्स है ना हमारे पास।
ठीक है जी, तो हमने गलत दिया ना उसको, हमने उसको बोला 2 से स्टार्ट कर, जबकि एलिमेंट मेरे पास कितने हैं, 4 है। ठीक है जी, राइट। तो आपको अपने हिसाब से बताना है। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ मुझे 10 से स्टार्ट कर देना है। ठीक है जी, राइट। क्लियर होगी बात? ठीक है जी, राइट। अब मैं अगर रिवर्स नहीं करूँगा इसको, लेट्स नॉट रिवर्स इट, ये तो नॉर्मली चलेगा। ठीक है, अब आप में से कई लोग पूछ सकते हैं कि हम लोग स्टार्ट कर ही क्यों रहे हैं किसी और नंबर से, तो 1 2 3 ABCD से स्टार्ट रहने दो। तो कई बार क्या होता है कि हमने एक पैराग्राफ लिखा, उसके बाद हमने एक लिस्ट बनाई, तो उसने अपने आप बाई डिफॉल्ट कहाँ से शुरू कर दी, 1 2 3 4, दैट्स 4 एलिमेंट हो गए। फिर उसने आपने उसको बंद कर दिया, नीचे पैराग्राफ लिखा, फिर आपको लिस्ट शुरू करनी है, लेकिन आपको नंबरिंग पुराने वाले से आगे शुरू करनी है। तो जो आप अगली लिस्ट बनाओगे उसमें स्टार्ट इज इक्वल टू वो रखो जहाँ पे पुराने वाला छोड़ा था। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो ऐसी केस में आप क्या यूज करोगे? क्लियर है? ठीक है सर, एक और क्वेश्चन। हाँ जी। ऊपर जो अलग-अलग पैराग्राफ की उसके जहाँ हमने फर्स्ट पैराग्राफ टैग क्लोज किया, अगर उसको हम हटा दें तो वो जॉइन हो जाएगा पैराग्राफ? ज्वाइन थोड़ा ना होगा, आपने किसी चीज को नहीं बताया तो उसके लिए वो पैराग्राफ ही रहेगा अगला भी ना। जैसे फॉर एग्जांपल कंबाइन हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। कम्बाइनेशन कहाँ से आ गया वर्ड ना, ये देखो ध्यान से। नहीं, वही पूछना था कि ना भी लगाएं तब भी सही रहेगा। हाँ, बट लगाना है आपको, वो एरर नहीं दे रहा, उसका फायदा नहीं उठाना गलत। ठीक है, राइट। तो गलती है ना, चोरी तो तब तक है ना जब तक पकड़ी नहीं गई। ठीक है, ठीक है, बट है तो चोरी वो, है ना। तो गलत नहीं कोड लिखना हमने। ठीक है जी, राइट। सो आइडली ठीक है, कंप्यूटर ब्राउजर, कई ब्राउजर अगर इंटेलिजेंट नहीं है तो वो कंफ्यूज हो गए। ठीक है जी, राइट। बट हमने उस तरीके से नहीं चलना, हमने पहले ही कहा कि हमें नहीं पता है कहाँ जाके हमारी वेबसाइट ओपन होगी, तो गलत आउटपुट में ओपन होगी। ठीक है, राइट। क्लियर हो गया? ठीक है, सो दिस इज बेसिकली व्हाट आर ऑर्डर लिस्ट। ठीक है जी, देन वी हैव अ अनऑर्डर्ड लिस्ट। सो मैं बीच में एक सेपरेटर लगा देता हूँ, फॉर दैट आई हैव अ टैग HR। ठीक है, सो HR क्या करेगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता है। ठीक है, तो ये जो आपको नोट्स मिलेंगे उसमें सारे लिखा हुआ है ये। ठीक है, लेट मी कॉपी इट। अब यहाँ पे हम OL फिनिश कर रहे हैं और क्या लिख रहे हैं, UL, दैट इज अ अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है जी, राइट। सो ये हमारे पास आ गया। तो बाय डिफॉल्ट जो आप देख रहे हो वो है डिस्क, इसको क्या बोलते हैं हम, डिस्क। तो इसकी 2 ही प्रॉपर्टी हैं। डिस्क के बाद आप इसको क्या कर सकते हो, सर्कल। ठीक है जी, और यहाँ आप इसको क्या कर सकते हो, क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ठीक है जी, राइट। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, तो डेफिनेशन लिस्ट बहुत कम यूज़ होती है। ये जब आपने कोई एब्रीवेशन लिखनी है, फिर उसका फुल फॉर्म बताना है, तब आप क्या यूज़ करते हो, डेफिनेशन लिस्ट। तो सबसे पहले आप बोलते हो डेफिनेशन टर्म क्या है, तो लेट्स मैंने लिखा www। ठीक है जी, फिर आप लिखते हो डेफिनेशन, डेटा डेफिनेशन, लेट्स आपने लिख दिया वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, लेट्स आपने लिखा DT। सो आपने लिख दिया लेट्स कुछ भी लिख लो, IIT। ठीक है, है, तो ये आप लिख सकते हो। तो ये इस तरह से लिखा देगा, बस दैट्स इट। क्लियर हो गया? उसने इसका एक स्ट्रक्चर बना दिया। तो इसलिए मैंने कहा ये बहुत कम यूज़ होता है हमारे ना। आप ज़्यादा क्या यूज़ करोगे, ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड। और वैसे भी आपको आगे जाके जब मैंने कहा CSS बनाओगे तो ऑर्डर अनऑर्डर्ड से फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि CSS में उन सब के लिए सेम ही चीज़ है। वी हैव टू जस्ट गिव देम क्लासेस और अपना कोड बताना है। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है जी, राइट। सो ये एक आपने ध्यान में रखना। तो ये हमारे टेक्स्ट टैग्स हैं। इसके अलावा भी कुछ है, यस, कुछ नई चीज़ें आई हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक टैग है, अगर जगह कम है, डेटा ज़्यादा है, तो आप यूज़ कर सकते हो डिटेल्स टैग। कौन सा टैग? तो जितनी जगह को आपने ऑटो हाइड करना है, आप उसको डिटेल्स के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, राइट। सो आप यहाँ से फिर इसको शो एंड हाइड कर सकते हैं। हाँ, डिटेल्स टैग। ठीक है जी, और हेडिंग भी डिटेल्स आ जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आपने यही हेडिंग देना है, बाय डिफ़ॉल्ट ये हेडिंग है, आप चेंज कर सकते हो। अगर हेडिंग चेंज करना है तो आपने क्या करना है, डिटेल्स के बिल्कुल इमीडिएटली जब आपने स्टार्ट किया है वहाँ पे जाके आपने लिखना है समरी।
क्या लिखना है टैग समरी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रोडक्ट फीचर्स, ठीक है जी, राइट। क्लियर है, क्लियर हो गया। सो बेसिकली जब आप डिटेल्स टैग लगाते हो तो डिटेल्स टैग ये है जो आइकन आ रहा है ना शो हाइड वाला वो, लेकिन क्योंकि आपने हेडिंग नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट उसने हेडिंग क्या ले लिया था, डिटेल्स ले लिया था। क्लियर होगी बात। सो अगर आपने उस एरिया को हेडिंग देना है तो आपने कौन सा टैग यूज करना है, समरी टैग यूज करना है। समझ में आ गया सबको। तो ये आपके कौन से टैग्स थे, टेक्स्ट टैग्स थे जो हमने किए हैं, ठीक है, राइट। सो आज हम ये टैग्स करेंगे, इसका लैब आप लोगों ने करना है, ठीक है, राइट।